गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ सेकेंड जो है दो दोस्त। एक दोस्त की मुसीबत में फंस जाने पर दूसरा उसे कैसे बचाता है। तो आज हम इस कहानी में ये स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। फिर एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। तो बच्चों, अगले दिन क्या हुआ था कि वहाँ भेड़िया आया। दोनों बातें कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भेड़िया आया और भेड़िया को आके देखकर वो डर गए और अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागे। तो नेक्स्ट पेज में है खरगोश तो एक दो छलांगों में ही अपने बिल में पहुंच गया, पर कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका। उससे पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। तो बच्चों, खरगोश की चाल तो बहुत तेज़ होती है ना, उछल उछल के पहुंच जाता है। तो छलांगो मतलब क्या था? छलांगो मतलब होता है कूदान, मतलब उछलना, ठीक है। और वो उछल के तो अपने बिल में पहुंच गया एक दो कदम में ही। पर कछुआ जो कि धीरे धीरे चलता है वो पहुंच नहीं पाया और उसे भेड़िए ने धर दबोचा। धर दबोचा का मतलब होता है पकड़ लिया, अचानक पकड़ लिया उसे, है ना। फिर आगे क्या होता है? भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर ना हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाही, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं हुआ। तो बच्चों, इसमें देखो कछुए का जो ऊपर की परत होती है, खोल होता है, वह बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और वो बहुत सख्त भी होता है। तो भेड़िए के नाखून उस पर नहीं लगे, है ना। दांत मारना चाहा, वो भी नहीं हुआ। तो फिर भेड़िए और तेज़ी से उसे दांत और नाखून मारने लगा। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। वहाँ अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसकी आंखों में एक चमक सी आई और उसे उपाय सूझा। तो देखो बच्चों कि इसमें अब भेड़िए अपने दोस्त को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा, ठीक है, ताकि उसको कोई आइडिया आए और वो अपने दोस्त को बचा पाए। तो फिर आगे होता है, खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी है और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए, ताकि पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी। तो देखा बच्चों, खरगोश ने क्या चालाकी दिखाई अपने दोस्त को बचाने के लिए। खरगोश ने तो भेड़िए के सामने आया और बोला कि ताऊ जी, इसको पानी में डाल दीजिए ताकि इसकी जो ऊपर की खाल है वो नरम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो तो बहुत सख्त होती है खरगोश की खाल। तो इसीलिए देखिए, हिम्मत करके गया खरगोश भी भेड़िए के सामने, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, तब आप इसे आराम से काट के खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई, मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुँच गया था। खरगोश खी खी करके हंसने लगा और वहाँ से भाग निकला। तो बच्चों, देखा आपने कैसे खरगोश ने कछुए की जान बचाई। तो खरगोश ने क्या उपाय बताया भेड़िया को? कहा कि इसको पानी में डाल दीजिए ताकि इसकी जो ऊपर की खाल है, वो जो खोल है ऊपर का, वो सख्त जो था वो नरम हो जाएगा और फिर भेड़िया उसे आराम से खा लेगा। तो उसने यह बताया तो भेड़िए ने क्या करा, डाल दिया पानी में कछुए को। तो कछुए को क्या था, कछुआ घर पहुंच गया अपने। बस फिर खरगोश भी हंसने लगा खी खी करके और वह भी वहाँ से भाग निकला। तो देखो बच्चों, ये होती है सच्चे मित्र की पहचान, ठीक है। अब हम
अब आगे हम सख्त अर्थ करते हैं। अक्सर, अक्सर मतलब प्राय, जिसको हम बोलते हैं बार बार। ठीक है। गुनगुनी, गुनगुनी मतलब हल्की गर्म धूप जो सुबह की होती है। अब अगला है छलांग, मतलब कूदान या चौकड़ी, जिसका मतलब होता है कि उछल कूद करना। ठीक है। कूदना, लांघना जिसको बोलते हैं। अगला है धर दबोचा, धर दबोचा का मतलब होता है अचानक से पकड़ लेना। ठीक है। खाल मतलब होता है चमड़ी, और सख्त मतलब होता है कठोर। ठीक है, एकदम हार्ड। ताऊजी, ताऊ का मतलब होता है पिता के बड़े भाई को हम क्या बोलते हैं, ताऊजी। और तरकीब मतलब होता है बच्चों उपाय, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडिया। जो कि खरगोश को आया कि अपने दोस्त को कैसे बचाना है। ठीक है बच्चों, आज हमने ये कहानी पढ़ी। कल हम इसका पाठबोध प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।